नमस्कार साथियों। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 102 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स इन चिल्ड्रन इज। बच्चों में अनुपूरक आहार शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय है आफ्टर 6 months, after 4 months, after 2 months and after 8 months। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, आफ्टर 6 months। WHO और यूनिसेफ के अनुसार शिशु को केवल 6 माह तक स्तनपान कराया जाना चाहिए। 6 माह पूरे होने के बाद ही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू किया जाता है। नेक्स्ट, बॉटल फीड बेबीज आर मोर प्रॉन देन ब्रेस्ट फीड बेबीज टू। बोतल से दूध पीने वाले शिशु स्तनपान करने वाले शिशुओं की तुलना में अधिक किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? कफ एंड कोल्ड, डायरिया, इम्पेटिगो, ट्यूबरक्लोसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डायरिया। बोतल से दूध पिलाने पर इन्फेक्शन की संभावना अधिक रहती है, जिससे डायरिया होने का खतरा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 6-month infant has recently begun cereal feedings. Which of the following manifestations would support a nursing diagnosis of ineffective infant feeding pattern? 6 माह का शिशु हाल ही में अनाज आधारित आहार लेना शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अप्रभावी शिशु आहार पैटर्न के नर्सिंग निदान का समर्थन करेगी? फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स, इंक्रीज्ड एब्डोमिनल गर्थ, persistent tongue thrusting, lengthened time between meals। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, persistent tongue thrusting, जीभ को लगातार बाहर धकेलना। गलत पोजीशनिंग, अटैचमेंट और जीभ को आगे की ओर धकेलने की आदत टंग थ्रस्टिंग शिशु में अप्रभावी स्तनपान या आहार का संकेत है। द क्वेश्चन इज अबाउट अ 6-month-old infant who has recently started cereal feedings and we need to identify which finding supports the nursing diagnosis ineffective infant feeding pattern। तो यहाँ पर हम लोगों को यह डायग्नोस करना था कि कौन सा इनइफेक्टिव फीडिंग पैटर्न है, तो यह है परसिस्टेंट टंग थ्रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, which one of the following is a major protein present in human milk? lactalbumin, lactoglobulin, casein, lactoferrin। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टाल एल्ब्यूमिन। मानव मिल्क में प्रमुख प्रोटीन लैक्टालब्यूमिन, लैक्टोग्लोब्यूलिन और लैक्टोफेरिन पाए जाते हैं। इनमें लैक्टालब्यूमिन सबसे प्रमुख प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से स्तनपान के सभी लाभ हैं सिवाय। तो एक लाभ ऐसा है जो ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता है और यहाँ पर जो सभी लाभ हैं ब्रेस्ट फीडिंग से होते हैं। ऑप्शन ए है बॉन्डिंग इन मदर एंड चाइल्ड, बी जनरल वेल बीइंग ऑफ द बेबी, ऑप्शन सी चेंज इन द शेप ऑफ ब्रेस्ट, ऑप्शन डी लोअर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चेंजेस इन द शेप ऑफ ब्रेस्ट। स्तनों के आकार में परिवर्तन यह ब्रेस्ट फीडिंग का लाभ नहीं है। शेष यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क रिच इन लैक्टोज एसेंशियल फॉर ब्रेन एंड सीएनएस ग्रोथ। लैक्टोफेरिन इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ ई कोलाई एंड प्रिवेंट्स गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि ब्रेस्ट मिल्क पीने से बच्चे को कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इरेशनल फियर ऑफ बीइंग इन प्लेस
अवे फ्रॉम द फैमिलियर सेटिंग ऑफ वंस होम, घर से दूर अपरिचित स्थान या भीड़ भाड़ वाले स्थान में रहने का अवास्तविक भय किस शब्द से व्यक्त किया जाता है? क्लास्ट्रोफोबिया, एगैरोफोबिया, ब्रोनियोफोबिया एंड एक्रोफोबिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एगैरोफोबिया। एगैरोफोबिया का मतलब होता है भीड़ या खुले में या घर से दूर होने पर अपरिचित स्थान पर जो लगने वाला भय होता है उसको एगैरोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ हाइट्स इज टर्म्ड एज एल्गोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, गेमोफोबिया। तो यहां पर ऊंचाई से लगने वाले डर को कहते हैं एक्रोफोबिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द फियर ऑफ मैरिज इज टर्म्ड एज, विवाह से लगने वाले भय को किस नाम से जाना जाता है? गैमोफोबिया, निक्टोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया एंड माइसोफोबिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गैमोफोबिया। यहां पर हम देख सकते हैं गैमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, निक्टोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस, एस्ट्राफोबिया फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, माइसोफोबिया फियर ऑफ जर्म्स और कंटामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड थैनेटोफोबिया? फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ बीइंग वरीड अलाइव, फियर ऑफ मैरिज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फियर ऑफ डेथ इज कॉल्ड थैनेटोफोबिया। फियर ऑफ डेथ इसको कहते हैं थैनेटोफोबिया और फियर ऑफ फायर को कहते हैं पायरोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग वरीड अलाइव को कहते हैं टैफोफोबिया और फियर ऑफ मैरिज को कहते हैं गैमोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज नोन एज एक्रोफोबिया, साइनोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया एंड निक्टोफोबिया। बंद जगह से लगने वाले डर को कहा जाता है क्लास्ट्रोफोबिया, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर पुनः हम लोग देखते हैं जो एक्रोफोबिया है ये हाइट से लगने वाला फियर है, डर है। साइनोफोबिया डॉग से, क्लास्ट्रोफोबिया क्लोज सरफेस स्पेस से और निक्टोफोबिया डार्कनेस से।